हमारे ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम हैं डॉक्टर गोपाल तिवारी, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी। आज हम पंचांग के विषय में चर्चा करेंगे। पंचांग का अर्थ होता है पंचानाम अंगानाम समाहारः, 5 अंगों का समूह। और ये 5 अंग हैं कौन? तिथि वारम नक्षत्रम च करणम योगमेव च एते पंचमम युक्त्वा पंचांगम तम निगद्धते। तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण, तो ये 5 अंग हैं। इनको मिलाकर के पंचांग बनता है। ये पंचांग काल का ही निरूपण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। समय के अनुसार ही ज्योतिष की सर्जना है। और ज्योतिष का जो आविर्भाव है वो ग्रहों की गति गणना के लिए ही हुआ है। यह प्राच्य विज्ञान है। प्राचीन ऋषियों के द्वारा जो है सृजित किया गया है, अनुसंधानित किया गया है। परंपरागत ज्ञान वही प्राच्य ज्ञान है जो ऋषि परंपरा से आज तक प्रवाहित है। और जो आज का ज्ञान है वो अधुनातन ज्ञान है या आधुनिक ज्ञान है। तो परंपरागत ज्ञान जैसे ज्योतिष है, उसे आधुनिक ज्ञान से जोड़ करके यदि हमारा समाज चलता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि परंपरागत ज्ञान जमा हुआ पैर है और अधुनातन ज्ञान वह उठा हुआ पैर। तो इस प्रकार से प्राचीन ज्ञान को आधुनिक ज्ञान से जब हम जोड़ेंगे तभी समाज विकास की स्थिति में जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है राहु काल। राहु काल में किसी भी कार्य को हम आरंभ न करें, इससे सफलता नहीं मिलती है। हर दिन का निर्धारित राहु काल होता है। जैसे कि रविवार को यदि हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो शाम 4:30 बजे से और 6 बजे तक राहु काल रहता है। अतः इस समय कोई भी कार्य शुरू न करें, इससे पहले या इससे बाद कार्य शुरू करें। और इसी प्रकार से सोमवार के दिन जो है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहता है। इस समय भी कोई नया कार्य शुरू न करें, यात्रा शुरू न करें। मंगलवार को शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक यह काल रहता है। अतः इस समय भी हम कोई कार्य शुरू नहीं करेंगे। और बुधवार को 12 बजे से 1:30 तक अर्थात 1:30 बजे तक यह काल रहता है। इस समय भी हम कोई नया कार्य शुरू नहीं करेंगे। और गुरुवार को दोपहर 1:30 से 3 बजे तक यह समय होता है। शुक्रवार के दिन दोपहर 10:30 से 12 बजे तक और शनिवार को 9 बजे से 10:30 तक, यानी कि सुबह के 9 बजे से 10:30 तक राहु काल का समय रहता है। इस समय जब हम कोई कार्य शुरू कर देते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। यह राहु काल का परित्याग करके या तो इससे पहले कार्य करना शुरू कर दें। यह काल बीच में आएगा तो उससे मतलब नहीं है। श्री गणेश किसी कार्य का आरंभ जो है इस काल में नहीं होना चाहिए। इससे पहले शुरू करें या इससे बाद शुरू करें तो वह कार्य सफलीभूत होता है। दूसरा हमें समझना यह है, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन्हें रिक्ता नाम से जाना गया है। जया, रिक्ता, पूर्णा और भद्रा, ये 4 तरह की तिथियां हैं। तो रिक्ता तिथियां हैं चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। 4, 9, 14। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियां हैं। रिक्ता का अर्थ होता है खाली, अर्थात परिणाम शून्य की स्थिति में लाने वाली तिथियां। तो इन चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को भी कोई कार्य हम शुरू न करें तो बेहतर होगा। पूर्णा तिथियों में कार्य शुरू करें। पूर्णा तिथियां हैं 5, 10, 15, 30। पंचमी, दसवीं,
15 माने पूर्णिमा और 30 माने अमावस्या, ये पूर्णा तिथियां हैं। तो इनमें कार्य आरंभ करें। विशेष करके हम आपको बताते हैं कि जिस समय गुरु पुष्य योग हो या रवि पुष्य योग हो। गुरु पुष्य का अर्थ है गुरुवार जिसमें पुष्य नक्षत्र उपस्थित हो, या रविवार और पुष्य नक्षत्र हो, तो उसमें गुरु पुष्य या रवि पुष्य की स्थिति बनती है। इसमें कार्य जब हम आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। या फिर सर्वार्थ सिद्ध योग की स्थिति बन रही हो तो उसमें भी हम जब कार्य शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी सफलता मिलती है। कार्यारंभ से पूर्व एक मंत्र है, सुमिरि गजानन कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। तो भगवान श्री गणेश का स्मरण करके हम कार्य आरंभ करते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यात्रा आरंभ के समय हमारे यात्रा का उद्देश्य सफल हो, इसके लिए प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस प्रकार से मन में स्मरण करते हुए यात्रा आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी यात्रा का जो उद्देश्य होता है वो सफलीभूत होता है। अभिप्राय, किसी भी नए कार्य के आरंभ के लिए काल विशेष का बड़ा ही महत्व है। अतः इस निर्दिष्ट कार्य का अनुपालन करते हुए जो भी काल हमने बताया है, जो समय हमने बताया है, उस समय के अनुसार जब हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। क्योंकि ज्योतिष जो है अंधकार में छलांग लगा करके लक्ष्य भेद करने वाला विज्ञान है। अंधेरे में रखी गई वस्तु को अपने आगम विद्या के माध्यम से वह जान लेता है। इसलिए ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो निश्चित रूप से सफलतादायक हैं और सत्य सिद्ध हुए हैं। धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विस्तारित करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा।